बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए थे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे और फिर 7 to 9 किए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। अब एक इक्वेशन की लाइन है जो कि गुजर रही है किससे, एक मिड पॉइंट से। अब वो मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, एक 4 और 4 है और एक 8 और 0 है, पैरेलल टू द लाइन, और उस लाइन के पैरेलल हैं जिसकी स्लोप क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 है। यहाँ पे सीधा सीधा हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए दिया गया है और मिड पॉइंट निकालने के लिए जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमें दे दिए गए हैं, यानी कि जो दो पॉइंट्स हम मिड पॉइंट में यूज करते हैं ना वो हमें ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो उन दो पॉइंट्स में सबसे पहले हम जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है मिड पॉइंट का, कैपिटल एम, स्मॉल एम किससे रिप्रेजेंट होता है स्लोप से, और कैपिटल एम किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल एम इज रिप्रेजेंटेड बाय मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें x1 और y1 ये सारे कहाँ हैं वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ। तो ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1 और इसी तरह ये हमारे पास है x2 और ये है y2। अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर इसकी पुटिंग करनी है। तो आइए पुटिंग करते हैं और अपने मिड पॉइंट को निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मिड पॉइंट m, उसके बाद x1 क्या है 4 प्लस x2 क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा m और 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अब देखते हैं कि हमारे पास जो फाइनल इसकी मिड पॉइंट आती है वो क्या आती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी m और आंसर क्या आया हमारे पास 6 and 2। तो ये हमारे पास इसकी मिड पॉइंट जो है वो आ चुकी है। अब हमने इसको पैरेलल करना है, लेकिन हमारे पास चूंकि स्लोप भी दी गई है और एक हमारे पास पॉइंट दिया गया है जो हमने खुद निकाला है। ऐसे ही है ना, हमने खुद कौन सा पॉइंट निकाला है, ये वाला 6 और 2 वाला। इस मिड पॉइंट को हम पॉइंट स्लोप वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो पॉइंट और स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है यूजिंग ये पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे y1 x1 हमारे पास क्या है, तो वो है ये है हमारे पास x1 और ये है हमारे पास y1 और स्लोप हमें क्या दी गई है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि जो हमारे पास m है स्मॉल m जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 है, और x1 हमारे पास क्या है 6 और y2 हमारे पास y1 क्या है 2। ये हमारे पास मैंने यहाँ पे मेंशन की है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख भी ली। अब इनको देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा y माइनस y1 किसके इक्वल है 2 इज इक्वल टू स्लोप किसके इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 5 के, और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1 इज इक्वल टू 6। तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब इस 5 को हम इस साइड पे लेके आएंगे ताकि हम एक इक्वेशन बना सकें। हमने इक्वेशन बनानी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 2 ब्रैकेट में 5, इस 5 को हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 5 2 जार 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 2 जार 12। ये कॉन्स्टेंट्स को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे और यहाँ पे हम 2x ये 5y माइनस 5y इधर आ जाएगा माइनस 12 और ये माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -12 + 10 इज इक्वल टू -12
प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस का, और हमारे पास प्लस माइनस माइनस होकर 12 में से 10 निकालेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा 0, और जो इसकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 2x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने ये जो 2x है ये यहाँ पे क्यों रखा, उसको उठा के इधर यहाँ पे इसको भी तो मैं इधर लेके आ सकती थी ना, लेकिन क्यों नहीं लेके गई, क्योंकि मेरे पास x की जो टर्म है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। x वेरिएबल के साथ हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए, जो कि हम नहीं लगाते, तो माइनस का साइन लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो किसके साथ, x के साथ, क्योंकि x को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस बना कर लाते रहा करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ग्राफ दिया गया है, और इसके ऊपर दिया गया है कि लाइन्स OC and AB आर शोन इन द ग्राफ। यहाँ पे हमें OC और AB की जो लाइन्स हैं वो दिखाई गई हैं, और इस ग्राफ से हमने फाइंड करना है किसको, सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ OC एंड AB। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स से मुराद ये है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में वर्टिसेस हमने फाइंड किए थे ना, सेम वैसे ही हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कैसे किया जाता है, पहले भी हम इसको काउंट करके लाइंस को वर्टिसेस को निकालते थे, तो वही चीज़ है कोऑर्डिनेट्स भी, ठीक है, सेम वैसे ही निकालना। स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन की स्लोप्स निकालनी है। जब भी आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं तो पॉइंट्स आपके पास आएंगे ना, जब आप इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उन्हीं पॉइंट्स की आपने स्लोप निकाल लेनी है। और अगर पॉइंट्स की स्लोप बनानी हो तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, ये हम अभी यूज़ करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है, इक्वेशन ऑफ बोथ लाइन्स, इक्वेशंस निकालनी है, और इक्वेशंस निकालने के लिए हम सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था। उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने पहले सीखा हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में। तो आइए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे ये ग्राफ की तरफ आ जाए। अब ग्राफ में आपने करना ये है कि सबसे पहले O के पॉइंट देखें। O का जो पॉइंट है वो मिड पे है, ना वो X के पास आ रहा है ना वो Y के पास आ रहा है। तो इसके जो X वाले पॉइंट हैं वो भी यहाँ पे हमेशा 0 होते हैं, और Y वाले पॉइंट भी यहाँ हमेशा 0 पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो O है वो किसके इक्वल है, 0 और 0 के। नेक्स्ट आते हैं C की तरफ। अब C में हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले X वालों को देख लेते हैं। X वाली लाइन ये है ना, इसमें देखें कि ये जो C है इसकी लाइन कहाँ तक आई है, यहाँ तक। हम यहाँ तक इसके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी कि जो मेरे पास इसमें X है वो क्या है, 5 है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह कॉमा डालें, फिर 6 को फिर C को इस Y के अंदर ढूंढें। अब यहाँ पे देखें, दोबारा काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसकी लाइन आती है, तो ये 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने आ गए, 6। तो हम यहाँ पे जो Y वाली जगह है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। अब ये C भी आ गया। उसके बाद हमने A और B को देखना है, तो A की हम वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे और B की वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। अब A वाले को देखें, A में हम इस साइड पे नहीं आ रहे, पॉजिटिव वाली जगह पे नहीं आ रहे, इधर नेगेटिव वाली जगह पे आ रहे हैं। तो इसका जो X है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखें ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, ये हमारे पास इसकी लाइन है, ये आ जाएगा 1 2 और ये 3 पॉइंट है लेकिन माइनस में। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, X -3 है, और Y क्या है हमारे पास, Y को भी काउंट करेंगे, ये हमारे पास Y का है। अब Y देखें पॉजिटिव में है, नीचे नहीं है। अगर नीचे होता तो फिर माइनस में लिखते, फिलहाल ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास क्या आ गया, -3 और 5। अब B को देखते हैं, B का पॉइंट कहाँ है, ये है। B के पॉइंट में X कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो ये देखें 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट्स हैं, 5। इसी तरह Y के देखते हैं, तो Y के देखें
ये यहाँ पे आती है, तो 1 और 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे क्या आ गया 2। अब ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें ये ग्राफ दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं या सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास क्या है कि हमने स्लोप्स को फाइंड करना है। ऐसी है ना, स्लोप्स को फाइंड करना है। तो स्लोप्स को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। अब इसमें x1 y1 ये सारा कुछ हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ओ सी की जो लाइंस हैं उसमें से स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद ए बी में से। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। इस साइड पे हम लोग स्लोप ऑफ ओ सी निकालेंगे और यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। अब इनमें से x1 y1 ये सारे मेंशन में यहाँ पे पहले से ही कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे फिर देख के करें। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको देख के हमने ये जो वैल्यूज हैं ये इसके अंदर पुट करनी है। तो आइए पुट करते हैं। स्लोप ऑफ ओ सी में ये जो ओ और सी हैं इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, y2 इज इक्वल टू 6 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। इसी तरह आ जाए स्लोप ऑफ ए बी की तरफ, यहाँ पे भी सेम आएगा, m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास y2, ये देखें y2 यहाँ पे क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और y1 क्या है 5 माइनस 5। इसी तरह 5 माइनस और यहाँ पे देखें x1 क्या है -3, तो माइनस माइनस हम यहाँ पे पहले से ही +3 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो ये देखें -3 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आया है इसका। तो इस तरह जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, इक्वेशंस को फाइंड करना है, इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइंस। ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइंस। तो इन इक्वेशन निकालते हैं और जब भी हमारे पास एक पॉइंट दे दिया जाता है तो उससे इक्वेशन निकालना हमारे लिए स्लोप और पॉइंट्स का होना ज़रूरी होता है। तो आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आएगा और इस तरह हम दो इक्वेशंस फाइंड करेंगे। किस तरह के, जहाँ पे लाइन लगाएंगे पहले ओ सी की और फिर ए बी की। तो इक्वेशन ऑफ ओ सी और इक्वेशन ऑफ ओ बी, सॉरी ए बी। तो ओ सी और ए बी ये दोनों आ गए। अब हमने क्या करना है, अब जब ओ सी की इक्वेशन यूज़ करनी है ना, तो तब हमने क्या करना है, ये जो ओ सी की यहाँ पे x1 y1 दिए गए ना, ये वाले यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आपने इक्वेशन ऑफ ए बी देखना है तो फिर आपने ये वाले यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए इसको यूज़ करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो स्टार्ट वाले हैं यानी कि ओ और ए, उन दोनों की पुटिंग करनी है x1 और y1 में। तो आइए करते हैं इसको। फॉर्मूला वही होगा y माइनस y1 वाला। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इसी तरह y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है y माइनस y1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे o के पास वो क्या है 0 और x1 भी 0 ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू स्लोप हमने क्या निकाली थी ओ सी की 6 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5 x माइनस 0 और ये हमारे पास 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5y 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना 5 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 0 और ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 6x। यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर क्यों लेके आई, क्योंकि मुझे x पॉजिटिव चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट इस वाले की तरफ। तो यहाँ पे देखें हम कैसे इसकी इक्वेशन को निकालेंगे। ये देखें y माइनस y1 यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 और x1 क्या है -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप क्या आई है -3 डिवाइड बाई 8। -3 डिवाइड बाई 8 x -3, तो ये +3 हो गया। इसी तरह आगे आते हैं, ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8y माइनस 8 5 × 40
इज इक्वल टू -3x प्लस -3 जार 9। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। इस -3x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा +8y और ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा +9। इसको अब मैं इधर क्यों लेके आई, क्योंकि x यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है और इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे दूसरी साइड पे लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 8y माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करना है और ये हमारे पास आ जाएगा 31। तो ये हमारे पास बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है और ये आ गया 31 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भी आ गई। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ। बाकी हमने अब कौन सा क्वेश्चन करना है, इसका 4th पार्ट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, बोथ लाइंस। सबसे पहले आपने जो OC है ना उसके लिए निकालना है अलग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उसी तरह किसके लिए निकालना है, AB के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे OC निकालेंगे। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OC और ऑफ AB। अब इसके लिए करना क्या होता है कि हमारे पास जो OC की इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, इसमें हमारे पास देखें क्या आई थी 6x - 5y इज इक्वल टू 0 और 3x + 8y - 31 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x - 5y इज इक्वल टू 0 और 3x + 8y - 31 इज इक्वल टू 0। अभी दो इक्वेशंस है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से फर्स्ट वाली में से y की वैल्यू निकालनी है। किस में से, इसमें से। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम कहते हैं कि 5y - 5y 6x - 5y इज इक्वल टू 0 -5y इधर ही रह जाए, ये -6x इधर आ जाए और यहाँ पे आ जाए y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -5x, माइनस माइनस कैंसिल और ये आ गया y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5x। अब हमने क्या करना है कि इस 6 डिवाइडेड बाई 5x को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है, जो कि हमारे पास ये वाली है, ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमने y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5 को या तो सब्सटीट्यूट कर लें या पुट कर लें, एक ही बात है। तो पुट y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5x इन इक्वेशन 2, तो इसके अंदर पुट करते हैं, ये आ जाएगा 3x + 8 6 डिवाइडेड बाई 5x - 31 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग इसकी मज़ीद सोल्यूशन करेंगे। तो मज़ीद सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डिवीजन में क्या है 5 है, तो हम 5 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 हमारे पास कट जाए। तो 5 3 = 15x प्लस इसी तरह 5 यहाँ पे कट करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 = 48x माइनस 31 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 155 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें कि हमारे पास 2x आए हैं, 15 और 48x। अब इन दोनों को आपस में हम प्लस कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा 63x माइनस 155 इज इक्वल टू 0। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाई 63 और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने ये माइनस नहीं डाला। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है उसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास 4th इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमने पहले दो ये इक्वेशन थी, तीसरी हमारे पास ये इक्वेशन थी जो हमने y का आंसर निकाला था और चौथी हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, हमने 4 ने आंसर निकाले, एक y का, एक x का, एक ये इक्वेशन जो हमारे पास थी। अब हमने करना ये है कि जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 155 और 63 आंसर आए थे ना x के, उस x को पुट करना है किसके अंदर, इस वाली के अंदर। तो हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया था 155 डिवाइडेड बाई 63 आया था ना, तो 155 डिवाइडेड बाई 63 इन इक्वेशन 3, जिसको हमने नाम क्या दिया था कि ये इक्वेशन 3 है। तो ये y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5x और y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5x की जगह हम क्या लिखेंगे 155 और 63। अब हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा 62 डिवाइडेड बाय
21। ये हमारे पास क्या आ गया, 62 डिवाइडेड बाय 21। अब हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं। क्योंकि ये वाला जो आंसर था ये इसका आंसर नहीं था ना, क्योंकि इसमें x था, तो y का आंसर हमने कैसे निकाला, ये y का आंसर ये आया, और इसका भी देखें आंसर नंबर्स में ही है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स बने हैं। पहला मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखती हूँ, x हमारे पास क्या है 155 डिवाइडेड बाय 63, और y क्या है हमारे पास 62 डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 लाइंस आपस में ज्वाइन होती हैं तो उनका जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम x और y कहते हैं, और इनके दोनों के पॉइंट्स हमारे पास ये आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 को तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है। तो है लोकेट 2 पॉइंट्स, आपने ढूंढनी है 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट पे ये वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, और 2 पॉइंट्स हैं जो आपने ढूंढने हैं। ठीक है, और ये फाइंड करना है, इसमें से फाइंड क्या क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है ऑफ सेगमेंट एल का नाम दे दिया उन्होंने, और जो कि कनेक्ट है 2 पॉइंट्स के साथ। जितना स्लोप ऑफ सेगमेंट पी वो भी कनेक्ट है 2 पॉइंट्स के साथ, और मिड पॉइंट आपने सेगमेंट टी का निकालना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पास थ्रू कर रही है मिड पॉइंट, जैसे हमने पहले मिड पॉइंट निकाला था ना सेम वैसे, और उसकी स्लोप हमें दी गई है वो क्या है, पी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे जो हमारे पास दी गई है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में से हमने 2 पॉइंट्स निकालने हैं, एक ए का और दूसरा बी का। हम लेट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले पुटिंग करनी है किसकी, x इज इक्वल टू 0 की, फिर हमने पुटिंग करनी है किसकी, x इज इक्वल टू 6 की। ये 2 आपने याद रख लेने हैं, 0 और 6। अब इन 2 पॉइंट्स को आपने किसके अंदर फाइंड करना है, इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और y 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 1 2, 2 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू -1। एक आंसर ये है, दूसरा निकालते हैं, सेम इसी तरह निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, प्लस ये इधर प्लस हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास आ जाएगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा -2, y इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 4, तो y इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट आया है y का -1, और दूसरा जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 2 का। तो इस तरह जो ए का पॉइंट बनेगा ना, ए का, उसमें हमारे पास जो एक आंसर आया ना वो क्या आया, y इज इक्वल टू -1, यही आया ना -1। अब इस -1 को हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में 0 लिख के आगे लिख देना है। 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास y का आंसर है, ऐसे ही है ना, x का तो नहीं है ना। सेम इसी तरह b का बनाना है, 2 लिखना है और साथ 0 लिखना है, 2 आंसर है और साथ में 0 लिखना है। अब ये 2 पॉइंट्स बन गए। अब इन दोनों पॉइंट से हमने स्लोप फाइंड करनी है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है कि आपने स्लोप को फाइंड करना है सेगमेंट एल के। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। स्लोप को फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 वाला डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं ये वाले, और इसी पॉइंट्स को हम देख के जो है वो x1 और y1 में यहाँ पे लेट कर देती हूँ, x2 और y2। अब इसमें से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये स्लोप आ गई, L इज इक्वल टू, L है ना, L इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। इसी तरह सेकंड पार्ट को करते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ सेगमेंट P की सेगमेंट को फाइंड करना है। तो P का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा M P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है, -1 डिवाइड बाय M।
तो हमारे पास -1/m क्या है, 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2। और इस तरह हमारे पास जो m परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल। आगे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, मिड पॉइंट को फाइंड करना है। मिड पॉइंट ही है ना, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया था, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट टी। तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले उसके लिए हमने ए और बी की वैल्यूज को लिखना है, 0, -1, b, 2 और 0। अब इसमें मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारा वही यूज होगा, x1 + x2 वाला। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे, x1 y1 सारा कुछ हमें पता था, x1 y1 x2 y2। देख के इसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगा m 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो m हमारे पास इसमें क्या आएगा, m = 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 और ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी -1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे -1 था ना, ये आ गया -1 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये हमारे पास आ गया 1 और -1 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट भी आ गया। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया गया है कि हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट लैंड स्लोप ऑफ पी। तो हमने सेम जो जैसे पहले मिड पॉइंट निकाला था ये वाला, इसको यूज करना है, ठीक है। और स्लोप कौन सी यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर वाली। तो स्लोप भी आ गई और ये पॉइंट भी आ गया। अब इन दोनों पॉइंट से हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट स्लोप का फार्मूला फाइंड करना है। पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या होता है, फार्मूला y - y1 = mx - x1। ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, और जो स्लोप है हमारे पास वो क्या है, -2। इसको देखेंगे और साथ ही पुटिंग करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 1 डिवाइडेड बाई 2 = m हमारे पास क्या है, -2, x - x1 हमारे पास क्या है, 1। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा y + 1 डिवाइडेड बाई 2 = -2x - -1 y = -2x + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये +1 डिवाइड बाई 2 इधर आके क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 और ये 1 2 = 2, 2 - 1 और ये आ जाएगा प्लस -2x = y। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा y = -2x प्लस 2 में से 1 निकाले 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को इधर आके क्या कर लेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 2 को इसके साथ आके मल्टीप्लाई करेंगे तो या जाहिर है इसके साथ वो मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2y = -4x + 1, ऐसे ही होगा। यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर देना है सबको 2 के साथ, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ये 2 की इसके साथ कटिंग हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4x इधर आके नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव कर देंगे और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +2y = 0। अब इसको सीक्वेंस देते हैं, 4x + 2y - 1 = 0। और यहाँ तक जो है हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ ये पूरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ रिव्यू में। यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लेना है तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 to 5 सारे वीडियोस बनाई हैं और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, चैप्टर नंबर 6 या फिर चैप्टर नंबर 9। तो जो भी आपकी ओपिनियन होगी उसी के हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और आपने करना ये है कि जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।